हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आपका आपकी मर्फी की ग्रामर का चैप्टर नंबर 118। तो चैप्टर नंबर 118 में क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास 118 जो है इसमें है लाइक और एज इफ़। ठीक है, क्या है लाइक और एज इफ़। ये लाइक और एज इफ़ हम जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको किसी चीज़ को देख के जो है उसमें से उस तरह की फीलिंग आ रही हो, है ना। जैसे कि आपको भाई किसी का गाना सुन के ऐसे लगा कि जैसे कि लता मंगेशकर गा रही है, ठीक है। हालांकि वो लता मंगेशकर है नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में से उस तरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी हमको, आप इसको देखेंगे, स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि दैट हाउस लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू फॉल डाउन। ऐसे लग रहा है जैसे ये घर गिरने वाला है ना, देखने में ऐसा लग रहा है, इसकी लुक ही ऐसी है, फीलिंग आ रही है ना इसमें। तो लाइक और एज इफ आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ से किसी चीज़ की फीलिंग आ रही है, ठीक है। किस तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे कि दैट हाउस लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, या फिर दैट हाउस लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। तो इस तरह से जो है उसको जैसे घर को देख के फीलिंग आ रही है कि टेढ़ी सी बिल्डिंग है ना। उसी तरह से एमी साउंडेड लाइक शी हैड ए कोल्ड डिडंट शी। तो कहते कि हम किसी वजह से कह रहे हैं ना कि हाँ, एमी का ऐसे आवाज़ से ऐसे लग रहा है इसको जुकाम आया हुआ है ना। सो कहने का क्या मतलब है कि उस बंदे की आवाज़ में जुकाम उसको है नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसमें से उसकी फीलिंग आ रही है, देखने से उसकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई आपको कंडीशन नज़र आए, भाई देखो किस तरह से बंदा देखो चल कैसे रहा है, जैसे इसकी टांग टूटी हुई है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप एज इफ़ यूज़ करते हैं या फिर लाइक यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से उसकी एक जो है कि नई ही फीलिंग आ रही है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ एज दो इन दीज एग्जाम्पल्स। ऐसे केस में आप एज दो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आई डोंट फील एज दो आई हैड अ हॉलीडे। कहते हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई छुट्टी नहीं हुई है ना। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हमको ऐसे फील होता है, ठीक है। सो वी से इट लुक्स लाइक, इट लुक्स एज इफ़, इट साउंड्स लाइक और इट साउंड्स एज इफ़, है ना। इस तरह के हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इट लुक्स लाइक ये ऐसे दिख रहा है, इस तरह से सुनने में तो ऐसे लग रहा है, ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी दी हुई हैं, जैसे सारा इज़ वेरी लेट, इट लुक्स लाइक शी इज़ सन कमिंग, है ना। तो ऐसे लग रहा है सारा तो बहुत लेट हो गया, ऐसे लगता है कि आज आएगी नहीं, है ना। तो इस तरह से जो है आप इनको लिख सकते हैं, एज इफ़ इसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सी वाला पार्ट है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यू कैन यूज़ लाइक, एज इफ़, एज दो विद अदर वर्ब्स टू से हाउ समबडी डज समथिंग, कि कोई किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि ही रैन लाइक ही वॉज रनिंग फॉर हिज लाइफ, वो तो ऐसे भागा जैसे कि उसकी जान पीछे कोई पड़ा हुआ है ना, इतनी तेज़ भागा वो, है ना। तो यहाँ पे जो है आप क्या यूज़ करते हैं, आप ऐसे केस में जो है ये कोई चीज़ किसकी तरह हो रही है ना, सिमिलैरिटी बता रहे हैं हम किसी के साथ में। आफ्टर एज इफ़ वी समटाइम्स यूज़ द पास्ट विच वी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। कभी कभी हम प्रेजेंट में बात करें, लेकिन हम ऐसे यूज़ करते हैं उसको जैसे कि हम उसको लाइक समटाइम्स वी यूज़ पास्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक हिम, ही टॉक्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग। मैं तो उससे बात करना पसंद ही नहीं करता, ऐसे लगता है जैसे उसको सब कुछ पता हो, है ना। तो ये देखो न्यू आ रहा है, मतलब कि ये बात हमारा सेंटेंस हमें पास्ट में लग रहा है, लेकिन हम पास्ट को यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। पास्ट को किस में यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि और एग्जांपल्स हैं, शी ऑलवेज आस्किंग मी टू डू थिंग्स फॉर हर, वो हमेशा मुझे काम बताती रहती है। एज इफ़ आई डिडंट हैव एनफ टू डू ऑलरेडी, जैसे कि मेरे पास कोई काम तो है नहीं, है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल में क्या है, आप पास्ट यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल को आपने यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिल करते हैं, अभी देखते हैं आपकी एक्सरसाइज को। यहाँ पे एक्सरसाइज है, व्हाट डू यू से इन दीज सिचुएशंस एंड यूज़ अ वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू मेक योर सेंटेंस। आपने ब्रैकेट्स में से वर्ड्स उठाने हैं, जैसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, तो इनसे आपने क्या बनाने, सेंटेंसेस बनाने हैं। यू मीट बिल, ही हैज़ ए ब्लैक आई एंड ब्लड ऑन हिज फेस। किसी की आंखें काली हैं, हो गई हैं, और चेहरे पे खून लगा हुआ है। लुक लाइक बी अ फाइट, है ना। सो आपने इसको क्या कहना है, यू लुक लाइक यू हैव बीन इन अ फाइट। ऐसे लग रहा है कि तुम तो कहीं लड़ाई पे थे, हैं, किसी के साथ लड़ाई करके आए हो। क्लेयर कम्स इनटू द रूम, शी लुक्स एब्सोल्युटली टेरिफाइड। क्लेयर रूम के अंदर आती है और वो ऐसे लगा ऐसे डरी हुई है। लुक एज इफ सी ए घोस्ट, तो यहाँ पे क्या आप उसको क्या कहेंगे, यू से टू हर,
व्हाट्स अ मैटर, यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट, ऐसे लग रहा है तुमने कोई भूत देखा है, ठीक है। देन यू हैव जस्ट रन 1 किलोमीटर बट यू आर एग्जॉस्टेड, आपने 1 किलोमीटर जो है दौड़ लगाई है और आप थक चुके हैं। फील लाइक रन अ मैराथन, तो यू से क्या कहेंगे, आई फील लाइक आई हैव जस्ट रन ए मैराथन। देन जो इज़ ऑन हॉलीडे, ही इज़ टॉकिंग टू यू ऑन द फोन एंड साउंड्स हैप्पी, तो हॉलीडे पे है जो, खुश नज़र आ रहा है, सुनने में खुश नज़र आ रहा है, तो तुम उसको क्या कहोगे, यू साउंड एज इफ़ यू आर हैविंग ए गुड टाइम, तुम्हें तो ऐसे लगा कि तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ पे हॉलीडे पे, ठीक है, इसी तरह से इसको कहोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये 118.2 पे आएंगे, मेक सेंटेंसेस बिगिनिंग इट लुक्स लाइक और इट साउंड्स लाइक, है ना, ये ऐसे दिख रहा है और ऐसे लग तो ऐसे रहा है, सुनने में तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो इनको आपने यूज़ करना है। जैसे कि यू शुड सी ए डॉक्टर, इट्स गोइंग टू रेन, देयर हैज़ बीन an accident, it isn't she isn't coming, they are having an argument, they don't have any, इनको आपने यूज़ करना है इन जो हमको दिए हुए हैं एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बी पे आते हैं, द स्काई इज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, यू से क्या ऐसा कहेंगे, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, है ना। यू हियर 2 people शाउटिंग एट ईच अदर, ऐसा लगा 2 लोग बड़े जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो तुमको क्या लगेगा, यू से इट साउंड्स लाइक दे आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बहस चल रही है इनकी। यू सी एन एम्बुलेंस, सम पुलिसमैन एंड 2 डैमेज कार्स एट द साइड ऑफ द रोड, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ पे, कुछ पुलिस खड़ी है, साथ में 2 डैमेज कार भी हैं, तो आपको क्या लगेगा, इट लुक्स लाइक देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहते हो आप, है ना। यू एंड अ फ्रेंड आर इन ए सुपर मार्केट, यू आर लुकिंग फॉर बनानास बट विदाउट सक्सेस, आप बनाना ढूंढने के लिए जाते हैं, बाज़ार में नहीं मिलते हैं। इट लुक्स लाइक दे डोंट हैव एनी, ऐसे लग रहा है यहाँ पे बनाना ख़त्म ही हो गया, ऐसे कहोगे आप लोग, है ना। डेव इज़न फीलिंग वेल, ही टेल्स यू ऑल अबाउट इट, सो डेव आपको उसको डेव को लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, वो आपको बताता भी है, तो आप क्या कहोगे, इट साउंड्स लाइक यू शुड सी ए डॉक्टर, तो क्या आप उसको क्या कहोगे, मुझे लगता है तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाओ जा करके दवाई लेके आओ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कंपेयर द सेंटेंस विद एज इफ, चूज फ्रॉम द बॉक्स, पुटिंग द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, ये आपने जो है आपने एज इफ़ यूज़ करना है इसके साथ में, ठीक है, और साथ में जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना ये वाले, है ना, इनको आपने साथ में यूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, मार्क लुक्स वेरी टायर्ड, ही लुक्स एज इफ़ ही नीड्स ए गुड रेस्ट, तो यहाँ पे इन्होंने नीड्स गुड रेस्ट को उन्होंने ऐड कर दिया है, एज इफ़ यूज़ करना साथ में, ठीक है, सबके साथ में एज इफ़ यूज़ करेंगे आप, ठीक है। I don't think Paul was joking. He looked as if he meant what he said. तो कहता मुझे नहीं लगता कि पॉल मजाक कर रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो उसने कहा बिल्कुल सच कहा है। What's the matter with Lisa? She is walking as if she hurt her leg. तो कहते लीजा को क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी टांग तोड़ ली है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको फिल करना है, बाकी वाले बेटे मैंने यहाँ पे फिल कर दी हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। पॉल वॉज एक्सट्रीमली हंग्री व्हेन ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली, सो ही एट एज इफ ही हैडंट ईटन फॉर अ वीक, ऐसे लग रहा है उसने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया, है ना। आई लुक्ड एट सारा ड्यूरिंग द मूवी, शी हैड ए बोर्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, वो कह रहा है कि मूवी चल रही थी, मैंने सारा को देखा, सारा का शक्ल से ऐसे दिख रहा था कि उसको मूवी अच्छी नहीं लगी, है ना। शी डिडंट लुक एज इफ शी वॉज एंजॉइंग, तो शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि वो एंजॉय नहीं कर रही मूवी को, ठीक है। आई टोल्ड माई फ्रेंड अबाउट माई प्लान, तो क्या कह रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड को अपना प्लान बताया। दे वर अमेज्ड, तो कहता है कि उनको बड़ी हैरानी हुई। दे लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज क्रेजी, तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या प्लान बनाया तूने भाई। आई फोन केट एंड इन्वाइटेड हर टू द पार्टी बट शी वॉजंट वेरी एंथुजियास्टिक, शी साउंडेड एज इफ शी डिडंट वांट टू come. Then I went into the office, but nobody spoke to me or looked at me. Everybody ignored me as if I didn't exist. तो कहता है कि मैं ऑफिस में गया, वहाँ पे मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे लगता कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, ठीक है। नंबर 118.4 पे है, दीज सेंटेंसेस आर लाइक द वंस इन द सेक्शन डी। यहाँ पे सेक्शन डी में जो सेंटेंसेस हैं, जो सेक्शन डी जहाँ पे देखेंगे ना आप, ये देखो सेक्शन डी है,
ये वाली सेक्शन डी, ठीक है। इसके साथ इसकी इसी की तरह सेंटेंसेस है, तो आपने क्या करना है, उसी पैटर्न से जो है इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एंडी इज़ अ टेरिबल ड्राइवर, ही ड्राइव्स एज इफ ही वर द ओनली ड्राइवर ऑन द रोड। वर देखो हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, पास्ट यूज़ करना है प्रेजेंट के लिए। आई एम 20 years old, सो प्लीज़ डोंट टॉक टू मी एज इफ़ आई वॉज ए चाइल्ड। Steve has never met Nicola, but he talks about her as if she was his best friend. Then we first met a long time ago, but I remember it as if it was yesterday. तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है।